डियर स्टूडेंट, जहां तक मेरा नॉलेज कहता है कि 90% स्टूडेंट को पढ़ा हुआ भूल जाने की प्रॉब्लम होती है। कोई स्कूल से आने के बाद भूल जाता है तो कोई एग्जाम के वक्त भूल जाता है और किसी को तो जल्दी याद होता ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट का मेहनत पूरा बेकार हो जाता है। पर घबराओ मत, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें पढ़ा हुआ भूल जाने की प्रॉब्लम है, जिन्हें याददाश्त को तेज और शक्तिशाली बनाना है। वो वीडियो पूरा जरूर देखें। हम सभी के दिमाग का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है, फिर भी कुछ लोग पढ़ाई में तेज होते हैं और कुछ लोग पढ़ाई में बिल्कुल डब्बा। इसका कारण भी जान लो कि ऐसा क्यों होता है। हमारा दिमाग 70% ब्लड खुद यूज करता है, 30% बाकी के शरीर में यूज होता है। शरीर को एनर्जी मिलती है खाना से, लेकिन ब्रेन को एनर्जी मिलती है ब्लड और ऑक्सीजन से। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो दिमाग होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन का यूज बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन तभी काम करता है जब हम कोई डिफिकल्ट काम करते हैं। डिफिकल्ट काम करने से हर कोई घबराता है, ज्यादातर लोग आसान काम करना पसंद करते हैं। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल न्यूरो साइकोलॉजी में छपी एक स्टडी के अनुसार लेफ्टी लोगों के मस्तिष्क का दाहिना और बायां हिस्सा साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम करता है। हर रोज एक ही तरीके से काम करने वाले लोगों का दिमाग एवरेज तरीके से काम करता है, जबकि जो लोग हर रोज कुछ अलग या फिर नया, कुछ डिफिकल्ट वर्क करते हैं तो उनके दिमाग की कैपेसिटी समय के साथ और ज्यादा बढ़ती जाती है। हमारे ब्रेन में इतनी सारी कोशिकाएं और रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पाया। आज भी रिसर्च हो रहा है, लेकिन जितना भी रिसर्च हुआ है उसके अनुसार इंसान के दिमाग की शक्ति के बारे में जानने और बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने दिमाग की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की दिमागी शक्ति में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित हो सकती है। जिस इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ अलग सीखने पढ़ने के लिए अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेता है, उसका दिमाग समय के साथ और ज्यादा मजबूत बनता जाता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही गीता, कुरान, बाइबल, हर धर्म जाति ग्रंथ का अध्ययन करने लगे थे, जिनकी वजह से उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि सिर्फ 10 मिनट में ही पूरा पेपर पढ़ डालते थे। 1 घंटे में पूरे किताब को ही खत्म कर देते थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक विचार में ऊर्जा है, इसे वेस्ट मत करो। इसका सही उपयोग करने से ही दिमाग का सही विकास होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि हर व्यक्ति जीनियस होता है। आपके अंदर जीनियस व्यक्ति है, पर अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना जरूरी है। कभी ना सोचे कि मैं जानता हूँ, हमेशा स्टूडेंट की तरह सोचे और सीखने के लिए हमेशा आगे रहें। हर रोज भगवत गीता का कम से कम 3 श्लोक पूरे दिल से पढ़ो और उसके अर्थ सहित याद रखो। ऐसा करने से आपकी आदत हर रोज संस्कृत पढ़ने की हो जाएगी। संस्कृत पढ़ने से दिमाग को कुछ अलग और नया सीखने की आदत होती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान संस्कृत भाषा में ही दिया था। सबसे पहले जब इस दुनिया में किसी भी भाषा का जन्म नहीं हुआ था, न ही हिंदी न ही इंग्लिश, तब सिर्फ एक ही भाषा था, संस्कृत। लेकिन आजकल हम सभी संस्कृत से ज्यादा इंग्लिश भाषा को महत्व देने लगे हैं। सभी भाषाओं को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपनी नींव, अपनी आधार को नहीं भूलना चाहिए। लोगों को इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसान लग सकता है, लेकिन संस्कृत पढ़ना और समझना बहुत कम लोगों को आता है। साउथ फिल्मों में संस्कृत भाषा के श्लोक और प्राचीन चीजों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वे हमेशा कुछ अलग नया तरीके से फिल्म बनाते हैं। कम से कम 1 महीना ऐसा करके देखिए, गारंटी देता हूँ कि 1 महीने में ही आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। आप जो कुछ भी करते हैं ना, उसे पूरे दिल से कीजिए। यदि आप पढ़ाई करने बैठे हैं और आपका ध्यान मोबाइल या किसी और फ्रेंड की तरफ है, तो फिर आपका मन और दिल कहीं और है, जबकि बॉडी अलग जगह पर है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं उसे पूरे दिल से कीजिए। जिसमें आप अपना 100% देंगे, उसमें सफलता मिलनी गारंटी है। दिमाग को विटामिन डी की जरूरत होती है, उसके लिए रोज दूध पीजिए बिना शक्कर डाले, और रोज धूप में कम से कम 10 मिनट तो रहिए। इनकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 70% ब्लड खुद दिमाग यूज करता है। और पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 70% से ज्यादा पानी दिमाग खुद यूज करता है। पानी से ही दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है। रोज सुबह ताजा हवा लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज करने से ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है। इससे दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा आपका। आपको रोज कुछ काम को अलग तरीके से करके देखना चाहिए। बचपन में जब हमें गिनती सिखाई जाती थी तो साथ में ही उल्टी गिनती भी बोलने कहा जाता था। इसका कारण ये था कि उल्टी गिनती से दिमाग के दोनों ब्रेन, लेफ्ट और राइट, दोनों का यूज होता था। दिमाग का विकास होने में बहुत मिलता था, लेकिन बड़े होने के बाद हम ये सब भूल ही गए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग का दोनों हिस्सा अच्छे से काम करे, तो उसके लिए हमें दिमाग की एक्सरसाइज करनी होगी। उल्टी गिनती करने से या कुछ काम को उल्टे तरीके से करने से बहुत कुछ पॉसिबल है। दिमाग के ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिससे दोनों ब्रेन का यूज होता है।
यदि आप लेफ्ट हैंडेड हो तो कभी कभी राइट हैंड का भी यूज कर लिया, और यदि आप राइट हैंड का यूज करते हो तो लेफ्ट हैंड का भी यूज कर लिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए तरीकों को आप फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।